स्टार और डेल्टा पावर कैसे मिलते हैं। और इसके अंदर दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि 2 वाट मीटर मेथड और 3 वाट मीटर मेथड हम कहाँ, क्यों और किस लिए इस्तेमाल करें, ये प्रैक्टिस कराई गई है ताकि जब हम मशीन लर्निंग में आएँ तो ये प्रैक्टिस आपको हम बता नहीं रहे हो कि भाई वाट मीटर ये होता है, 2 वाट मीटर किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 वाला क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, कहाँ पावर, ठीक है ना, हम 3 वाला क्यों 2 वाला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन वगैरह जो है ना आपके क्लियर, ठीक है। थ्योरी में से पढ़ तो नहीं होगी या नहीं पढ़ी होगी, थ्योरी कल प्रैक्टिकल से पढ़ा। ठीक है बेटा। अच्छा, एनईटी यूनिवर्सिटी की एक खास बात जो और यूनिवर्सिटी में शायद आपने एडमिशन ले ली, आप मेरिट पे आ गए हैं, फीस आपने जमा करा दी है, अब ओके सर। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, मैं आपको चले एक बात होता शिकायत होती है कि गर्ल्स कहती है सर हमें तो आप सिखाते नहीं हैं, बॉयज़ को सिखाते हैं, जबकि एजुकेशन तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो एक वो होती है ना नेचुरली सेंस होता है ना कि यार हमारे माशरे में कि गर्ल्स फील्ड वर्क पे नहीं जाते, ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ये कोई इतना वो नहीं है फर्स्ट ईयर के बाद आप हैं तो इसलिए बेसिक आपको इतना तो टिपिकल मामला नहीं, ठीक है। अच्छा देखें, ये जो मीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं हो सकता है कि ये डिजिटल भी कहीं हो, ये एनालॉग हमारे पास, ठीक है। इस वक्त ये जो मीटर्स हैं एनालॉग, जिसकी वजह ये है कि ये देर पा है, मतलब इतने सेंसिटिव वो नहीं है कि भाई आप ज़रा सा इनको गलत इस्तेमाल करें तो ये डैमेज हो जाए, तो इसलिए एनालॉग हम यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल में अगर थोड़ी सी भी आप गलती कर जाते हैं तो वो मेमोरी उसकी दोबारा से नहीं आती असल, ठीक है जी। अब ऐसा करो, ये तो बाहर नज़र आ रहा है आपको इस तरह की, बस एक एक करके सब हटाए आप अपने हाथ में पकड़ो, इधर आ गया बेटा, आ गया आप, आ गया हाँ। अच्छा लेफ्ट, अच्छा इसकी ये तो 2 वायर सबसे टॉप पे नज़र आ रही है, लाइन 1 और लाइन 2 पे एक रेड और एक वाइट, इसको अलग करेंगे, 2 रेड है 1 वाइट है, सबसे ऊपर एक रेड है ये वाला, और उसके नीचे एक वाइट है, ये दोनों, हाँ ये वाला, एक ये वाला, सबसे ऊपर दोनों को अलग करो, देखिए ये है ना, ये वाला वाइट, ये वाला, ये निकाल, ये वाइट छोड़ो, ये लो, ये पकड़ो, हाँ ठीक है। यस। ये क्या है नीचे की दवा, पकड़ो, आर्मी के लिए गर्ल्स जाती है, देखा उनको आपने, उनका गेटअप देखा आपने, यूनिफॉर्म देखा, यस। कैसा होता नहीं कैसा आप भाई किनका किनका अभी किसी जो आर्मी में गर्ल्स जाती हैं जो भी यूनिफॉर्म होता है, है ना, तो भाई क्या कहते हैं उसको, अबाया है ना, बाकायदा हिजाब, है ना, कैप, इस तरह का बुझो तो जानो रहा है, इस तरह का ही होता है ना। यस। कभी आपने इनको इस पर इजी यूनिफॉर्म में देखा है जैसे कि आप होते हैं अलग No. नहीं ना, एक ही यूनिफॉर्म में होता है। यस। तो देखो उसकी वजह क्या होती है कि देखो हमें लेफ्ट राइट पे बताओ बताओ, लगा दो, लगाओ, शाबाश, ये चले दी, ठीक है। ये वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया, लाइन टू लाइन वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया, ओके, अच्छा लाइन टू लाइन इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि यहाँ लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल हमारे पास 2 ही कंडीशन है, एक लाइन टू न्यूट्रल और दूसरा लाइन टू लाइन। तो यहाँ लाइन और न्यूट्रल है नहीं तो हम पैरेलल कंडीशन दूसरी वाली यूज़ करेंगे, लाइन टू लाइन, क्लियर। यस। अच्छा लाइन वोल्टेज होता है 380 440 तक जाता है, 380 से और फेज वोल्टेज 220 250 स्टैंडर्ड तक जाता है, जो कहीं से हमें यूटिलिटी वोल्टेज मिलती है, ठीक है, समझ
में अगली बात ये याद रखिएगा, ये आपको लास्ट तक याद आता है। आपसे पूछ रहे हैं फेज वोल्टेज की रेंज पता है, 380 to 440. और अगर लाइन वोल्टेज की पता है, 250. ठीक है। और आपसे कहा जाए कि स्टार में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, सेम नहीं, डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट होता है, सीरीज में चेंज होता है ना, सीरीज में वोल्टेज चेंज. ठीक है। यस. क्यों होते हैं? क्योंकि मुझसे बताया है फेज वोल्टेज कि न्यूट्रल लाइन कनेक्ट होती है तो वोल्टेज सेम होती है, क्योंकि मुझसे बताया है. लाइन में न्यूट्रल होता है. अंकल की कॉन्सेप्ट आप बता दो, मैंने हम लोग सोचती करने लगे. देखिए, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों में होते हैं, डेल्टा में भी होता है और स्टार में स्टार भी में होता है, वाई में भी होता है, दोनों में. ठीक है। और कोई भी चीज़ जो है ना फेज वोल्टेज के बगैर बेकार है. ठीक है, और लाइन वोल्टेज फेज दोनों होंगे तो रन होगी, और दोनों ही की पैरेलल कंडीशन सेम है, मैंने अभी आपको बताया था. ठीक है। अगर स्टार है तो इसका मतलब लाइन वोल्टेज हम दे रहे हैं, और जो लोड कंज्यूम हो रहा है, जो कॉइल इसकी पावर कंज्यूम कर रही है, वो फेज फेज वोल्टेज, वोल्टेज. यानी कि 220. अगर स्टार कनेक्टेड है तो 220, 220. क्योंकि वहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है. जैसे ही न्यूट्रल पॉइंट लाइन वोल्टेज को मिलेगा, वो फेज वोल्टेज 220 पे डाउन हो जाएगा. जैसे लाइन वोल्टेज है 380, अब इसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट नहीं है. अब जैसे ही लाइन वोल्टेज को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा तो वो 380 से डाउन हो जाएगा 220. ये बात याद रखिए. और अगर कोई चीज़ डेल्टा में है या लाइन वोल्टेज पे चले, वो कोई चीज़ चल रही है क्या, लाइन वोल्टेज पे चल रही है, और वो पावर भी लाइन वोल्टेज ही कंज्यूम कर रही है. 380 ले रही है और 380 ही वो चीज़ जो है पावर कंज्यूम कर रही है. तो इसका मतलब ये है कि दोनों के लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होंगे. क्यों? न्यूट्रल नहीं है ना, न्यूट्रल नहीं है. जीरो न्यूट्रल है ही नहीं, जीरो है ही नहीं. न्यूट्रल पॉइंट नहीं. स्टार पॉइंट. नहीं. ठीक है, अब समझ में आई? यस. नहीं आई? आगे. ठीक है बेटा. अच्छा, अब देखें, इनमें से जो एक ऐसे ये वायर तो नहीं मट गया, इसके बाद वाला जो वायर है जो सबसे टॉप पे रेड कलर का है, इसके बाद वाला वायर, ये वाला, वो अलग करो, जल्दी से अलग करो. कहाँ जा रहा है? ये वाला. चले वो लगाओ, W1 में लगाओ. ये अच्छा, हाँ, कहाँ लगाना है? W1 अच्छा, ये चले, रहा. एक मिनट, इसको हाथ में ज़रा पकड़ के, एक इधर देखो, इधर तीनों इधर देखो, इधर देखो, इससे पहले हाथ डूब जाए. ठीक है भाई. और आप घर पे जाके कहेंगे मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ, है ना भाई, आराम कर लेंगे, है भाई. चल खैर, इधर देखो, ये वाट मीटर है. वाट मीटर को कैसे रीड करते हैं और से देखो. वाट मीटर के अंदर दो कॉइल होती है बेटा, एक सीसी कॉइल और एक पीसी कॉइल, एक करंट कॉइल और एक पोटेंशियल कॉइल. वोल्ट मीटर ये बिल्कुल V इंटू आई पर वाट बता रहा है. समझ में आ गई बात बेटा? अच्छा, I जो इसका स्केल है और V का मल्टीप्लाई नंबर आपने लेना है ताकि I वाले पे आप इसको रीडिंग ले सकें, स्केल पे रीडिंग ले सकें. ठीक है. तो अब आप देखें, वहाँ भी वाट मीटर है ना. अब वाट मीटर देखें, वाट मीटर के दो सिलेक्टर हैं. सिलेक्टर समझती है? एक सिलेक्टर पे 480, ये सिलेक्टर 480 लिखा हुआ है, 240. और दूसरे वाले सिलेक्टर पे माइनस प्लस का निशान है या नहीं? इसमें 240 का है. आप दोनों देखो, बताओ भी इनको कहाँ देखना था, इनको बताओ. ऊपर वाली सीसी, ऊपर वाली इन दोनों में से सीसी पीसी कौन सा? अंदर वाली सीसी, जिस पे आई लिखा हुआ वो
कहाँ लिखा हुआ है देखो आई है यस वो अंशु, CC इसमें है। बताओ, इसमें और बताओ। जिस पे CC यू लिखा हुआ है मिड में और डी वो PC है, CC, पोटेंशियल PC। वाई है, दो हैं, ये 2 CC और ये 2 PC। दो PC। यस आगे। ठीक है बेटा। ओके इन 4 टर्मिनल में से एक PC का इन है और दूसरा CC का इन है। हाँ सही है। दोनों के इन को मैंने एक छोटे वायर से कॉमन किया हुआ है या नहीं? अब अगर इन दोनों के लेफ्ट या राइट पे कहीं भी मैं पावर इन करूंगा तो दोनों में सप्लाई चली गई यस या नहीं? यस ठीक है, यस ओके। यस। अच्छा, अब सिलेक्टर पे लिखा हो 480। अब इसको रीड कैसे करेंगे बेटा? अब W देखें, W के नीचे UN लिखा हुआ होगा, उस UN के नीचे 480 लिखा हुआ है यस 48 और 120 उसके बराबर में कोई नंबर है। 2 वॉट। अब इस स्केल पे जो भी रीडिंग आएगी वो इस मल्टीप्लाई नंबर से या इस मल्टीप्लाई फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। आगे समझ में ये नहीं आई? ठीक है। अगर 240 पे रखा हुआ सिलेक्टर तो कौन सा नंबर है? 10। 10। ठीक है, यस कोई कंफ्यूजन है? नो। दोबारा बता दे। अच्छा देखिए, सिलेक्टर रखा हुआ है 480 पर, हाँ सही है। UN वाली 9 में 480 है, यस उसके बराबर में कोई नंबर है। 20 वॉट। ये नंबर लेके आप इस स्केल पे जो भी रीडिंग आएगी मल्टीप्लाई करेंगे multiply 20। करेंगे। अच्छा सही। ओके बेटा, समझ में आ गई बात? यस और अच्छा, ये तो आ गया आपका वाट। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई नंबर है, ये मल्टीप्लाई फैक्टर है, सिर्फ वाट मीटर के लिए है। बाकी किसी एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और किसी भी मीटर के लिए नहीं। अब आ जाए एम्पियर मीटर में जल्दी से। एम्पियर मीटर का सिलेक्टर देखें कहाँ है? सेलेक्टर 3 पर है, एक है, ठीक है। 6 पर। और स्केल भी 0 to 3 है। देखो बेटा, जी है। सिलेक्टर भी 3 पर है, स्केल भी 0 to 3 पर है। अब बताओ, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड। डिवाइड करेंगे। क्यों? डिवाइड करेंगे, इसलिए डिवाइड करेंगे क्यों सिलेक्टर भी 3 पर है, स्केल भी 3 पर है। सेलेक्टर भी 3 पर। इसमें क्यों करेंगे ऐसा? तो फिर क्यों करेंगे भाई? बताएं आप बेटा, जवाब दो। लो भाई, देखा वो कितना गहराई में पहुंच गई है बेटा। ऐसे बच्चे यूनिक जो है ना बहुत कम है। बेटा मेरी बात सुनो गौर से, ठीक है? कोई बात नहीं। ऐसा देखो, इन्होंने कहा है ना, हर एक को इजाज़त है कि वो बोल सकता है। ठीक है, क्यों बोल सकता है भाई? अभी मैंने आपसे कहा ये आपका राइट है, आप Freedom of लर्निंग speech। प्रोसेस पे हैं, ठीक है ना? सीख रहे हैं ना आप, यस तो आपने बोलना है, हर एक ने बोलना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्टर भी 3 पर है और स्केल भी 3 का है। आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? कंफ्यूज। हमें क्या पता? सर अगर स्केल भी 3 पे ये भी 3 पे तो कुछ क्यों? कुछ नहीं करेंगे तो बोले ना, इतनी देर क्यों लगा रही हैं आप? रीडिंग कैसे नोट दूसरा बस जो स्केल की रीडिंग आएगी वही लिखना चाहिए, क्योंकि ये भी 3 पे, स्केल भी हमारे पास 3 पे ही है। तुम्हारा डायरेक्ट रीडिंग लेंगे? डिवाइड अब आप बता दें, हमें नहीं समझ आ रहा डिवाइड या है। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ताकि इसकी बीच की वैल्यूज आए ना पॉइंट। नहीं क्यों ना, करेंगे? स्केल भी 3 पे, सिलेक्टर भी 3 पे, दोनों सेम उस पे। लेकिन इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी भी है ना। उन्होंने कहा था सिर्फ ये वॉट मीटर के लिए है। अच्छा और यहाँ अब कुछ भी होगा इसका मतलब अब मैं ये सोचा कि ये बात अरे यार देखो, देखो सिलेक्टर 3 पे, स्केल भी हमारे पास 3 का है। 6 पर है वो। ये वाली किसी कोई भी एक ले लो। देखो हाँ, अगर 6 पे हुआ चलो 3 पर है तो, कंफ्यूज नहीं है 3 पे है तो हाँ चलो 6 पर है, चलो 6 तो 6 वाला स्केल है। 6 वाला स्केल है नहीं है, 3 का है, 3 का है भाई। डिवाइड अरे 3 का है, गौर करो। भाई देखो यहाँ पर जैसे ये नहीं यहाँ नहीं, देखो यहाँ के बात खत्म नहीं, दोनों मैच नहीं करते। इसकी भी है ना, ये इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आ रही। यहाँ पे 3 पर है वो भी और ये भी 3 पर है, तो इस वजह से एग्जैक्ट जो इधर है इधर भी आएगा, हमें कुछ भी नहीं करना। इसी बात Nothing, 0 बस। और अगर इसे हम 3 से हटा के ये जो 6 है और 6 ये पे जो कर आगे- लिया
फिर क्या अब करेंगे? स्केल 3 का है, अब मल्टीप्लाई नहीं बेटा, 3 को 6 बनाने के लिए डिवाइड करवाते हैं 2 करना हो। मल्टीप्लाई कराएंगे बस 2 से, बस। ठीक है भाई, ये 2 ये क्या है? 1.2 और ये दोनों इसको छोड़ो। ये हमारा नहीं। अगर क्या अब फर्स्ट चलें देखें और नीचे आ जाते हैं। ये 1.2 है और स्केल कितने का है? 120 का है। देखो कोई स्केल बताओ, 120 का स्केल है 3 का या 6.6 का स्केल है? 0.6 का या 60 का स्केल है? 0.6 तो 1.6 से करीब होगा। 0.6 को क्या करेंगे 1.2 बनाने के लिए? मल्टीप्लाई। ओके, अब समझ में आई यस या नहीं आई? आ गई समझ आ गई। सब रिकॉर्ड हो रहा है। जहाँ भी ये देखो, ये सिलेक्टर और स्केल है, जहाँ भी सिलेक्टर और स्केल स्केल 3 का है, है, कुछ नहीं करना। वाट मीटर को छोड़ के स्केल 3 का मल्टीप्लाई बाय आपने सिलेक्टर को स्केल से मैच करना है या स्केल को सिलेक्टर से मैच करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 समझ में आ गई बात? और उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू होगी। अब बताएंगे तो क्या लगाना है ओके, यस सर, अब तो कंप्लीट यस फार्मूला वगैरह में कुछ भी नहीं। ओके। ओके बेटा, ठीक है। वोल्ट मीटर में भी आपने ऐसा करना है और एम्पियर मीटर में भी आपने ऐसा ही करना है, ठीक है? ओके, अच्छा अब आप इसको लगाना शुरू करें। चलें, टाइम बहुत हो गया। ये लें, एक एक करके तीनों में लगा दो, W1, W2 और W3 जो कॉमन किया हुआ है। कॉमन कहाँ किया हुआ? CC और PC को लगा दो। हाँ, यहाँ दूसरे पे लगाओ। दूसरे यहाँ पे क्या हुआ है? हाँ, तो दोनों को पावर कैसे मिलेगा? कॉमन क्या हुआ है? ये वाला लगा दिया? जी लगा। इसी की कॉपी आप करो। एक सवाल था किसी ने भी कोई सा भी लगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ता इसमें तो 2 ही W यहाँ पे तो सिर्फ 2 W देखो CC और PC कॉमन कहाँ है? ये रहा सवाल यहाँ उस वाले में लगाना। दूसरा वाला, ये कॉमन वाला था इस पे हाँ कॉमन जो किया हुआ CC और PC को। और तीसरा डब्ल्यू उड़ गया। तीसरा ये रहा, तो इनमें से किसी एक पे लगा दो। अभी बाकी मैं बताता हूँ। लेकिन वहाँ पे W3 थे। लेकिन वो 2 वोल्ट मीटर लेना था ना, इस वाले में 2 वोल्ट मीटर लेना था। तीसरे वाले का क्या था दूसरा कहाँ है? इसका भी तो तार है ये क्या यहाँ नहीं है। बोला जो कॉमन करा वो सब ठीक है, पहले वाले का रेड और दूसरे हो गया बेटा? ठीक है ठीक है। अच्छा अब आप देखें, ये वाट मीटर की जो है CC और PC की एक एक कॉइल हो गई, इंगेज हो गई। यस। अब CC की आउट तो वो कहाँ जा रही है बताओ? वाट मीटर की CC आउट कहाँ जा रही है? एम मीटर में जाएगा और एम्पियर मीटर की आउट होकर कहाँ जा रही है? लोड के लाइन 1 में। ये इसी तरह डेल्टा को ट्रेस करते रहो। यही हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। इसका एक जो है एम मीटर में गया CC आउट हो और एम मीटर का आउटपुट कहाँ गया? ये वाली लाइन, लोड के लाइन 1 लोड में। 1। मेरा और वो ये वाला यस। अब इसी का भी देखो, इसका एक ये वायर जो है आउटपुट इसमें गया और इसका ये वाइट वाला मेरा सही से बनाओ, तुम्हारी वो नहीं आ रही। हाथ से बनाओ सही से, मेरा हाथ भी देखो, हमारे पास पहला ही वाला था। ये आउटपुट है, ये आउटपुट एम मीटर में गया और एम मीटर का जो है किसमें गया? लाइन 1 में गया, लाइन 1। इसी तरह इसका भी एक ये एम मीटर में, इसका एक गुड, इसका एक इसमें, इसका एक लगाओ, निकल गया वो, लगा दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस। तीनों वाट मीटर की यहाँ और वहाँ भी CC आउट होके लोड में जा रही है, ठीक है ना? वहाँ 2 हैं, यहाँ 3 वाट मीटर, ठीक है। तीसरा एम्पियर मीटर के थ्रू लोड में जा रहा है। दोनों जगह आ गई। यहाँ कहाँ है? एक वायर है और वहाँ, और उसका एम्पियर आउट होके कहाँ जा रहा है? देखो एम्पियर मीटर पे भी लगी हुई है दूसरा वायर, कहाँ गया? कुछ गड़बड़। ठीक है, ये समझ में आ गई यस बात? सर। अच्छा आप देखा तीनों वाट मीटर की पोटेंशियल कॉइल आउट होके कहाँ जा रही है? पोटेंशियल कॉइल
पोटेंशियल कॉइल, तीनों वाट मीटर के पोटेंशियल कॉइल आउट न्यूट्रल पे वो न्यूट्रल नहीं ना, हाँ बताओ। ये तो एक दूसरे के साथ हाँ ये कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल लाइन नहीं है तो इसको आपस में इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। क्या किया? न्यूट्रल लाइन क्यों आपस नहीं में है? कनेक्ट क्यों किया किया? हुआ है। न्यूट्रल लाइन नहीं है स्टार नहीं में, है तो इसलिए न्यूट्रल हमने बनाया है या स्टार Yes. पॉइंट बनाया ताकि रेफरेंस पॉइंट आगे वाट मीटर की जो पोटेंशियल कॉइल है वो वर्क कर सके। ओके। ठीक है, हमने इसको फेज वोल्टेज पे चलाया। ये रहा इसको एक से इससे और ज्वाइन वहाँ किया, हमने- इसको एक से इसको एक ज्वाइन किया। हाँ, हमने वहाँ चलाया लाइन वोल्टेज पे चलाया। लाइन से कनेक्ट ठीक है, यस सर। ये हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल है तो ये तीन थे ना, तीन। क्योंकि लेकिन सही कहते ना पहले न्यूट्रल नहीं आएगा फिर न्यूट्रल बनाया जाएगा। ये किसने लगाया? यूज ही नहीं किया, नहीं चल रहा। इसको यहाँ पे भी बंद कर रहे हैं। छोटी सी बात बता हाँ, रही लाइन डाल है। ये क्या है? अच्छा, एक मिनट, इसको यहाँ लगाओ और ये तीसरा है ना। ये क्या लॉजिक है? ये हमें कैसे पता लगेगा? अभी बता, ये पहला है। ये पहला है तो उसको लगाओ इधर, ये W1 में लगाओ। और दूसरा कहाँ है? ये रहा, इसको लगाओ इधर। ये कॉमन है ना दोनों CC और PC का। और इसका तीसरा कहाँ है? ये रहा। हटाओ यहाँ से। हमें कैसे पता चलेगा? बता रहे सर ये क्या किया? डेल्टा है तो पूरा क्या है? डेल्टा डेल्टा वो है 3 वाट मीटर मेथड और ये है 2 2 वाट वाट मीटर मीटर। मेथड। ठीक है, वहाँ 3 वाट मीटर है और स्टार कनेक्टेड है, तो तीनों लाइन पे हम तीनों वाट मीटर अप्लाई कर दिए हमने। यस। ठीक है, Yes, आपकी बात समझ में? yes, और तीनों को एम्पियर मीटर के आउट होकर लोड में हमने लगा दिया। यस अब जो भी लोड है वो हमें एम्पियर भी पता चलेगी और पावर भी पता पावर चलेगी। पता चलेगी। जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ जो है ना अपना लॉसेस कहाँ हो रहे हैं, एरर्स कहाँ हैं। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको एक एरर्स निकालने की भी बताया जा रहा है कि हमारे मीटर्स में एरर्स हैं, लोड में एरर्स हैं, या जो लाइन हम ले रहे हैं उसमें error। ये आपने निकालना है। फर्ज करें स्टार में आपके पास लोड जो है ना, लोड वो है 300 वाट का, हर लाइन पे 100 वाट का लोड है। हाँ। तो टोटल लोड कितना हुआ? 300 हो गए। 300। जो आपकी कैलकुलेशन पावर निकालेगी कितनी निकलनी चाहिए? 300। समझ में आ रही बात? यस सर। इसी तरह ये डेल्टा में, डेल्टा में 2 वाट मीटर मेथड की प्रैक्टिस कराई गई है। इसकी 2 वाट मीटर की। जबकि पावर दोनों से सेम ही आती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ डेल्टा में हमने 2 वाट मीटर मेथड के ज़रिए हमें यहाँ प्रैक्टिस कराई गई। ठीक है, इसके अंदर हमने 2 लाइंस पे तो वाट मीटर अप्लाई कर दिया। अब तीसरा तो ज़ाहिर है हमने बाईपास तो नहीं ना, लोड को तो हमें 3 लाइन देनी है ना, तो तीसरे को हमने एम्पियर मीटर के ज़रिए लाइन दे दी। 2 पे हमने मेथड अप्लाई करा और तीसरे को एम्पियर मीटर के ज़रिए, क्योंकि हमारे पास जो लोड है वो क्या है? 3 फेज है। 3 फेज है या लाइन वोल्टेज पे चल रहा है, यूँ सही चलो 3 फेज है। ओके, समझ में आ गई बात यस या नहीं आई? अभी आ गई। नहीं आई? इसे नहीं आई, नहीं आई। आ गई। देखें हमारे पास जो लोड है वो 3 फेज है और जो मेथड है वो 2 वाट मीटर है। तो 2 पे हमने वाट मीटर अप्लाई कर देना। अप्लाई कर दिया। और लोड को जो तीसरा है वो कहाँ से कैसे? एमीटर। क्योंकि हम ज़ाहिर है उनको तो लोड को तो हम 2 लाइन पे नहीं चला सकते ना, उसको तो हमें लाजमी बेटा 3 देने हैं मेथड। अच्छा, अब ये टोटल पावर बताएगा। 2 वाट मीटर जो है हमें टोटल पावर ये आपको बताया गया कि अगर हम यहाँ 3 लगाएंगे तो भी वही पावर निकलेगी और 2 लगा रहे हैं तो भी वही पावर वही निकलेगी। पावर निकलेगी। अब सिर्फ देखना ये है कि स्टार के अंदर 3 एम्पियर मीटर लगाएं, डेल्टा के अंदर भी 3 एम्पियर मीटर लगाएं। अब उन तीनों एम्पियर मीटर्स पे जबकि लोड हमारे पास बैलेंस है, क्या है? बैलेंस्ड है। वहाँ भी जब हम कनेक्ट करेंगे या लोड जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो तीनों एम्पियर मीटर सेम एक ही करंट बता रहे होंगे। ठीक है, Yes. और डेल्टा में भी एक ही करंट बता अब रहे हमें होंगे। करना क्या है कि हम इन तीनों वहाँ भी और यहाँ भी 3 ही एम्पियर मीटर है। अब सेम लेंगे, सम करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे।
सम ने कम करेंगे। मुझे नहीं मालूम ना। अब जब ये पेपर पे लिख के लाओगी जो सही करेगा उसको नंबर मिलेंगे। सेम तो आ रहे वो तीनों मुझे में, तो पता ही नहीं। कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, तीनों तो आ रहे ना टोटल। ये तो आप करके लाओगे तो फिर जब प्लस करेंगे मैं आपको बता दूँ बस। सॉरी प्लस करेंगे बस प्लस करेंगे ना। प्लस करेंगे प्लस बता करेंगे दिया था हमें कल। काम डेल्टा में मल्टीप्लाई होता है √3 से या स्टार में नहीं, √3 आप भटका से रहे हैं हमें। क्या होता है क्यों प्लस हो तो गया। कैसे वो विंडो कैसे खुलेगी बेटा? हाँ भटकाने से खुलेगी। लाइन में आने के लिए रहते हैं। ये भटकाना नहीं है। हाँ ये मतलब बहकाना है। अच्छा देखो एक खास बात बेटा, ये जो इंजीनियरिंग होती है ना बेटा, इसकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज कमांड आपकी बेस्ट होनी चाहिए। अगर जैसे अभी एक मिसाल दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिशियन है, एक टेक्नीशियन है, इसको तो फोन करेंगे मैं कहूँगा बस खुद ही काम ये हम इतना करीब क्यों खड़े हुए हैं? कोई मजाक उड़ा रहा है। देखो बोर्ड से देख लो कौन कौन मजाक उड़ा रहा है। देख लो पहचान लो चेहरों को। ये आएंगे, ये भी हमारे पास आएंगे, इधर ही आएंगे। फ्री टाइम फ्री हाँ बेटा फिक्र नहीं करो, जो आपको मजाक उड़ा रहे हैं ना यही आएंगे। हाँ भाई सुन लो क्या कहता हूँ मैं। चाचा मामू गरारे मारते ठंडे पानी से, गर्म पानी से। जल्दी से रीडिंग ले लो ताकि मेरी बारी आए। यार वो वहाँ पे नंबर उठाओ मेरा। ठीक है मोबाइल से रीडिंग ले लो जल्दी से और अटेंडेंस लगाओ। खत्म। फिनिश स्टार्ट। कुछ रह गया हो तो पूछ लेना। वहाँ से ले रहे हो।